नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूजा पाठ करना हर हिंदू का कर्तव्य माना जाता है और दोस्तों जिस घर के अंदर पूजा पाठ होता है निश्चित तौर पर वहां पर माता लक्ष्मी का निवास करता है, घर के अंदर देवी देवता निवास करते हैं और साथ ही साथ उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं आती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी शाम के समय पूजा करते हैं तो अपने जीवन के अंदर इस बातों को नोटिस कर लें, कभी भी आपके पूजा का फल खाली नहीं जाता है और दोस्तों आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले तो शाम को आपको कैसे पूजन करना चाहिए। दोस्तों कुछ साधारण सी बात है कि जब भी आप पूजन करें तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ज़्यादा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। बस साधारण से दीपक आपको प्रत्येक देवताओं के अवतार के बजाय आपको, जैसे महादेव के लिए, भगवान विष्णु के लिए, भगवान ब्रह्मा जी के लिए इन अवतारों के दीपक जलाते हैं तो आपको 3 दीपक ही काफ़ी है। और साथ ही साथ दीपक हमेशा कभी भी 2 का भाग जाते हैं उस संख्या के अंदर आपको नहीं जलाने चाहिए। आपको दीपक हमेशा संख्या के अंदर 3, 5 या फिर 7 इस प्रकार से 1 की संख्या के अंदर आपको जलाने चाहिए ताकि आपको इसका विशेष फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों जब भी आप संध्या के समय दीपक करते हैं इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि माता तुलसी या फिर आपके घर के अंदर केले या केली का पौधा है तो वहां पर जरूर दीपक करना चाहिए। इससे आपको आपकी पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर खुशियां दौड़ने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप शाम के समय पूजा करें आपको दीपक हमेशा देवताओं के सामने की तरफ जलाएं और इस बात का ध्यान रखें कभी भी पूजा घर के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल के अंदर लेते हैं उसे बिना धोए आपको इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए। जब भी आप पूजा घर के अंदर बर्तन लें आपको उन बर्तनों को साफ, क्योंकि दोस्तों अगर आप झूठे बर्तन के अंदर खाना नहीं खाते हैं तो किस प्रकार आप देवी देवताओं को झूठे दीपक के अंदर दीप जला सकते हैं। दोस्तों इसी बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, शाम की जब भी आप पूजा करें आपको पूजा की आरती आए या ना आए, बस भगवान के कुछ मंत्रों का, जैसे कि ओम गण गणपते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप जरूर आना चाहिए ताकि मंत्र जाप करने से दोस्तों आपके आसपास सकारात्मकता बनी रहती है। और जब भी दोस्तों पूजा करें तब अंतिम पूजा जब आपकी समाप्त हो जाए, अंतिम अपने हाथ के अंदर लेकर जल लेकर उसे आपको आपके आसपास जरूर छिटकना चाहिए। और दोस्तों पूजा का सही समय माना जाता है, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमें पूजा शाम की कब करनी चाहिए, तो दोस्तों 6:30 से लेकर 7:30 बजे का जो समय होता है बहुत ही उत्तम समय होता है और इस समय ही आपको अपने घर के अंदर धूप दीप करना चाहिए। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पूजा घर के अंदर दीपक जलाएं, आप तेल के दीपक जलाते हैं तो तेल के ही जलाएं और घी के जलाते हैं तब घी के ही जलाएं दोस्तों। और इसी बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कुछ सावधानी का, जैसे कि आपको आपके पूजा घर के अंदर एक देवी देवताओं की एक से ज्यादा तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कई लोग एक ही देवी देवताओं की अनेक तस्वीर रखते हैं, इससे दोस्तों आपके घर का वास्तु दोष हो जाता है और वास्तु बिगड़ जाता है, इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप देवी देवताओं को तस्वीर के ऊपर माला आदि चढ़ाते हैं और उसके फूल सूख जाते हैं तब दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपको उन फूलों को बदल देना चाहिए और उन फूलों को नया करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन फूलों को लेकर बैठ ही जाते हैं और आप उन फूलों को बदलते नहीं है। दोस्तों ऐसा करने से भी देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपने पूजा घर के अंदर तस्वीर और पूजा की सामग्री के अलावा अनावश्यक चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप पूजा सामग्री के अलावा अनावश्यक कई प्रकार की चीजें रख देते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर परेशानी आने लगती है और परिवार के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप घर के अंदर पूजा करें तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए सप्ताह के अंदर एक बार कुछ मीठी सामग्री बनाकर आपको भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके पूजा घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है और सप्ताह के अंदर कम से कम एक बार अपने घर के अंदर ही हलवा या फिर खीर आदि भोग लगाकर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवता आपके घर के अंदर प्रसन्न रहते हैं। और दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें ऐसा नहीं कि आप बाजार से ही लेकर आए, घर के अंदर जो भी फूल होते हैं देवी देवताओं को हर प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं, हजारे के फूल, कनेर के फूल, केतकी के फूल
गुलाब के फूल या फिर साधारण आग के फूल भी होते हैं। तो दोस्तों आपको पूजा करते समय देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने से बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा करने से देवी देवता भी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पुष्प चढ़ाएं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि देवी देवताओं को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है दोस्तों, वह सामग्री पैरों के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर दोस्तों देवी देवताओं को जो सामग्री चढ़ाते हैं और वो पैरों के अंदर आती है, इससे आपके जीवन के अंदर परेशानियां बढ़ने लग जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते समय जो देवी देवताओं की सामग्री बाद में उपयोग के अंदर आ जाती है और पूजा का जो कचरा आदि हो जाता है उसे साधारण कचरे के अंदर डालकर ही फेंक देते हैं। दोस्तों इस प्रकार की गलती को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं के पूजा की सामग्री आप अलग स्थान पे लें और अलग स्थान पर लेने के पश्चात आप क्या करें कि इसे पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, देवी देवताओं के अंदर जब भी आप पूजा के अंदर सामग्री इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक के चीजों का कम से कम उपयोग करें और एक काली चीजों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप पीतल की, तांबे की, चांदी की या स्टील की चीजें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको काली चीजें और लोहे की चीजों का प्रयोग पूजा सामग्री के तौर पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने पूजा घर के अंदर गंगा जल रखते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, प्लास्टिक की बोतल के अंदर ज़्यादा समय तक आपको गंगा जल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उस गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो जाती है। तो तुरंत प्रभाव से इसे आप अपने स्थान पर हटाकर आप स्टील के पात्र के अंदर या फिर आप तांबे के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपको गंगा जल को ज़्यादा समय तक प्लास्टिक के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप घर के अंदर आरती धूप दीप करते हैं और उसे अपने घर के अंदर जब आप घुमाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, परिवार के कोई भी सदस्य के माथे के ऊपर से आपको आरती को लेकर नहीं जाना है। माना जाता है कि अगर किसी सदस्य के माथे के ऊपर से आरती निकल जाती है तो उस व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और देखते ही देखते उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जब भी आप पूजा पाठ करें, आपके पूजा घर के अंदर कपड़े, पर्दे इत्यादि हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, दीपक को उसी अनुरूप आपको रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके दीपक से पूजा घर के अंदर कोई सामग्री जल जाती है या पड़ी रह जाती है तो इसका मतलब है दोस्तों आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जिस घर के पूजा घर के अंदर अग्नि आग लग जाती है, समझ लीजिए उस घर के अंदर बहुत बड़ा विघ्न कुछ ही समय के अंदर आने वाला होता है और दोस्तों यह बहुत बड़ी निशानी होता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का अच्छा फल प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। दोस्तों जब भी आप शाम की पूजा करें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, देवी देवताओं को कुछ मीठे प्रसाद का भोग लगाएं, मखाने आदि का भी भोग लगाएं और छोटे बच्चों के मध्य और आप सब स्वयं भी ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूजा का ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरह शाम की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शाम की पूजा करने वाले होते हैं कभी भी बिना नहाए धोए या फिर अगर आप नहाना आपसे संभव न हो और सुबह आपने स्नान किया है तो अपने हाथ मुख को अच्छी तरह से धोएं और अपने माथे पर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद महिलाएं जब भी पूजा करें तब अपने सिर पर चुनरी आदि को रखकर और पुरुष जब भी आप पूजा करें तब अपने माथे पर रुमाल रख लें या फिर आप कलावा जो रहता है लाल धागा, उस लाल धागे को बांधकर पूजा करें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको उस पूजा का फायदा प्राप्त हो जाता है और जो आपने पूजा की है उसकी सार्थकता आपके जीवन के अंदर बनी रहती है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पूजा घर के आसपास कभी भी भूल कर भी चमड़े की चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप पूजा घर के पास चमड़े की चीजें रखते हैं तो देखते ही देखते परिवार के अंदर अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चमड़े की चीजें साक्षात जानवरों को मारकर बनाई जाती है और दोस्तों पशु हत्या करना सनातन धर्म की आदत नहीं है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चमड़े की चीजें अपने पूजा घर के अंदर और पूजा घर के आसपास भूल कर भी नहीं रखें, अन्यथा आपकी पूजा के फल के बजाय आपको पूजा के कई प्रकार के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह अपने पूजा घर के अंदर
भूल कर भी खंडित मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखें। अगर आप अपने पूजा घर के अंदर खंडित मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो देखते ही देखते परिवार के अंदर वास्तु दोष आ जाता है और परिवार के अंदर देवी देवताओं के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आप मिलती रहेगी और देवी देवताओं के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।